कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में 100 गुना बरकत दे, तो मैं आज बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अभी आप देख रहे हैं पीछे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, और इसी समय बहुत सारे लोग जो हैं कोई भी किसी बात की चिंता या किसी परेशानी में है तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में वो करेगा जो आप चाहेंगे। परमेश्वर का आत्मा जब तक काम नहीं करता, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलता, जब तक उसके चलाए नहीं चलता, तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। लेकिन मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करूंगा, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा। ये हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आज इस समय परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए और तेरी दया इनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम आशीष देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बार ऐसे नहीं, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जो हाथ उठा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में चमत्कार कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आज तेरी दया बनी रहे। जो इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा यूक्रेन से, इस समय परमेश्वर हांगकांग से, चाइना से, और इसी समय पवित्र आत्मा दुबई से, मॉरिशस से, सिंगापुर से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय ब्रांचों में जुड़े हुए हैं मेरे पिता, इनके घर में परमेश्वर बड़ी बरकतें आने पाए। परमेश्वर जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं, इसी समय परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पास्टर सपना और मैं दोनों इसी समय आपके लिए दुआ करते हैं। हाथ उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा स्क्रीन की तरफ पवित्र आत्मा जी हम दोनों हाथ बढ़ाकर परमेश्वर आशीष देते हैं इन लोगों को जो इस समय पवित्र आत्मा जी किसी भी प्रॉब्लम में परमेश्वर आजाद करो उन्हें यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कोई दुख में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में परमेश्वर उन्हें आजाद कर ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। आज बड़ा छुटकारा इनके ऊपर होने पाए यीशु के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जो भी कोई परमेश्वर महिला, पवित्र आत्मा कोई लेडी, मेरे पिता कोई माँ, कोई बहन परेशान है, पवित्र आत्मा आज इनके बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए, हर एक छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए परमेश्वर, एक बड़ी शांति को देखने पाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे परमेश्वर। जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं, आगरा से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं परमेश्वर, राजस्थान से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, आसाम से, पवित्र आत्मा झारखंड से, रांची से मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा पंजाब से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से, केरला से, इस समय पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जिस भी शहर से, गांव से, नुक्कड़ से, गली से देख रहे हैं, मोहल्ले से, इस समय परमेश्वर हम इन्हें आशीर्वाद देते। पवित्र आत्मा तूने कहा कि तुम मेरे लोगों की ओर मुंह करके, इजराइलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। इसलिए हम दोनों इस समय परमेश्वर के अनुग्रह से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगियों में 100 गुना काम करे और इसी समय परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस समय परमेश्वर की दासी ने भी और मैंने भी जो इस समय आपको दुआएं दी, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग खुलेगी अब और आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा और इसी समय आपके जीवन में छुटकारे होंगे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे? तो उन लोगों को परमेश्वर से काम लेने के लिए अपनी लाइफ के अंदर मिराइकल को देखना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में डबल काम करेगा, आशीष देगा और उनके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। विश्वास करना, आज आपको तैयार होना कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, तो परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। इसी समय जिन लोगों ने आज सुना, पास्टर सपना ने बताया कि गवाहियाँ आई हैं, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि हम एक टीचिंग देते हैं यहाँ पर बैठकर कि ताकि आप लोग वीरवार को, जो मैं मानता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, बिजी हैं, रोज रोज मैं आपको टीचिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं वीरवार, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था जो वीरवार ऑनलाइन में जुड़े रहेंगे और जो संडे जुड़े रहेंगे और जो लगातार मिस नहीं मारेंगे संडे चर्च में आने के लिए और वीरवार ऑनलाइन के लिए, तो मैं उन्हें आशीष दूंगा और बहुत सारे लोग बरकत को देखेंगे। ये 3 महीने के अंदर, ये दिसंबर के दिन आपकी टेस्टमनियां डबल होकर आएंगी, आप आशीष को देखेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर खुलेगी इस हफ्ते के अंदर। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर कुछ नहीं देता लोगों को, लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है और मुझे आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय आप विश्वास करें, आज पवित्र आत्मा आपको कुछ देना चाहता है। बहुत सारे लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे बताया था कि भूकंप आएगा। और मैं एक दिल्ली की छोटी सी आपको गवाही सुना रहा हूँ कि आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने जैसा मुझे कहा वैसा हुआ।
आइए हम सुनते इस गवाही को। परमेश्वर का आत्मा आपको अभी दिखा रहा है कि ये किस लिए दिखा रहा हूं, कि ताकि आप आशीष पाएं, कि ताकि विश्वास करें कि आज जो भविष्यवाणी होगी वो आपके लिए होगी। आइए हम सुनते इस गवाही को। हाँ जी, हाँ जी। बाइबल में क्यों लिखा नबियों की प्रतीति करो, नबियों की बात पर विश्वास करो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते नबियों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। आइए हम सुनते हैं इस वीडियो में प्रॉफेट बजिंदर जी ने दिल्ली के लिए क्या भविष्यवाणी की थी। अबलबा शबलबा शबलबा। मेरा प्रभु बहुत सारे लोगों को छुएगा। दिल्ली में एक बड़ा झटका आएगा भूकंप का, और मैं चाहता हूं दिल्ली हिल जाए, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं दिल्ली सुरक्षित रहे। लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं, आप देखोगे आपके बाजू में आप खबर सुनोगे। प्रॉफेट ने की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। तेज भूकंप आया है। भूकंप की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए। और अंशिका, इसका असर जो है दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला, और यहाँ तक इसका असर था उत्तर प्रदेश और लगभग उत्तर भारत के काफी बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया था। और भूकंप की वजह से नेपाल से जो अब तक अपडेट मिला वो 69 लोगों की मौत का कारण बना, जबकि सैकड़ों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ा झटका आएगा भूकंप का, लेकिन अगर किसी को विश्वास नहीं, आप देखोगे आपके बाजू में आप खबर सुनोगे। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में 2 दिन पहले ही आपको याद होगा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब एक बार फिर से और बताया ये जा रहा है कि बहुत तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। 3 दिन में ये दूसरा मौका है, दूसरी बार महसूस किया गया है। तस्वीरें भी कई सारी सामने आई है। कई लोग भी जब उन्हें ये एहसास हुआ कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे जो अपने घरों को भी छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, गाजियाबाद में एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। दूसरे दिन भी आया दिल्ली में भूकंप। प्रॉफेट जी की भविष्यवाणी हुई सच और न्यूज चैनल ने इसे फिर से किया कंफर्म। अबलबा शबलबा शबलबा। जैसे कुछ पहाड़ी एरिया, दूसरा एरिया, ऐसे कुछ भी एरिया हैं, जैसे यूपी में, हिमाचल में, मैं ऐसे देख रहा हूँ कई जगह, दिल्ली में या ऐसे में जो उड़ीसा की तरफ है, ऐसे देख रहा हूँ कहीं पर भूकंप आ रहे हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में 2 दिन पहले ही आपको याद होगा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब एक बार फिर से और बताया ये जा रहा है कि बहुत तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। 3 दिन में ये दूसरा मौका है, दूसरी बार महसूस किया गया है। तस्वीरें भी कई सारी सामने आई है। कई लोग भी जब उन्हें ये एहसास हुआ कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे जो अपने घरों को भी छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, गाजियाबाद में एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। आप देख सकते हैं प्रॉफेट जी की भविष्यवाणी हुई पूरी, और प्रॉफेट जी ने जो कहा वही हुआ, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि तू जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के दास जो नबी हैं, प्रॉफेट हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप सम्मान करते हैं तो आप भी परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में आशीषों को खुलता देखेंगे। अभी आप सुन रहे थे इस गवाही को कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि भूकंप आएगा। जनवरी के महीने में कहा 2023 में, और फिर अप्रैल के महीने में प्रभु ने मुझे कहा कि भूकंप आएगा, और दिल्ली के लिए स्पेशल बोला। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो लोग भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करता है। लेकिन जो लोग वचन को जानते हैं, उनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष आने के लिए तैयार है। आज इसी समय विश्वास करें, जो लोग इस बड़ी देर से गवाहियां सुन रहे थे, बहुत देर से प्रार्थना कर रहे थे, वो आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर के बड़े मस्से को लेकर जाएंगे। अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। मैं देख रहा हूं किसी राधा को, और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि इस समय कि तू बड़ी परेशान है, तो इस समय कोई प्रॉब्लम में है, फाइनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आपको। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो RSGH नाम वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कर्जा उतरे और हमारे ऊपर से ये प्रॉब्लम हटे फाइनेंस की। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा जिनके ऊपर कर्जा है, RSGMN PKL नाम वाले,
कह रहा है क्रिसमस से पहले, कह रहा है कि परमेश्वर आप उनकी गवाहियों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना है और पवित्र आत्मा जैसा कहे वैसा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज बाहर भी बैठे हैं और वो लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में आज बातचीत करेगा और हमें आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। मैं जिन लोगों को, जो लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम इसी समय उन लोगों को भी देख रहे हैं कि इस समय जो लोग जगह जगह से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग दे, बहुत सारा मस्सा उन्हें दे। परमेश्वर इस समय जो लोग जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें 100 गुना बरकतें दे। लेकिन आज इस समय विश्वास करना है कि जब हम इस समय बोएंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। जिन लोगों ने बोया है उनके घर में गुड न्यूज़ आएगी, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष देगा। आइए हम कलाम में चलते हैं, वचन की सेवकाई में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जो उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए, परमेश्वर हर एक आशीष इनकी खुलने पाए और इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी दया हो। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू आज छू रहा है ऐसे लोगों को जिनको तू आशीर्वाद देना चाहता है। तू मेरे मुंह से उन्हें आशीर्वाद दे। मैं देखता हूं महेश तेरे कर्जे को परमेश्वर उतार रहा है, अक्षय तेरी फाइनेंस कंडीशन ठीक हो रही है यीशु के नाम में, कमलजीत तेरा घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में, दीपक तेरी स्टडी में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है, मधु मैं देख रहा हूं जो भी कोई फीस की प्रॉब्लम है, कोई भी एडमिशन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमार है वो चंगा हो रहा है आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं शंभू, आपके घर में जो झगड़े चल रहे हैं, जो क्लेश चल रहे हैं, जो सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वर्षा मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप ढूंढ रहे हैं, वीजा को ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। सुमित PR के लिए ब्लेसिंग खुलेगी। मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं आपको ब्लेसिंग खुलेगी, लेकिन जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं देख रहा हूं बिहार से GRN और A और DL नाम वाले जिनके पास बेटा नहीं है, यूपी और बिहार से मुझे देख रहे हैं, उनको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु के नाम में। आमीन। जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बरकत दे, उन्हें बहुत सारी आशीषें दे। हमारे न्यू स्कैन कोड को आप देख सकते हैं, 2 स्कैन कोड हैं ये अलग अलग, और इसी समय इनमें जब आप बो रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत देगा। आइए उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं और वास्ते सपना आपके लिए दुआ करते हैं जिन लोगों ने बीज बोया, जो बो रहे हैं अपने हाथों में उठाओ, स्कैन कोड को आप देख सकते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इसी समय कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, दया वाला हाथ आज परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हमारे हाथों के ऊपर से, इन लोगों के ऊपर जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, आसाम से, इस समय परमेश्वर केरला से, मुंबई से, पवित्र आत्मा किसी भी शहर के कोने से जो आज बीज बो रहे हैं, इनके घर में आज से ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। हर एक आशीष इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर में विनती करता हूं जो जम्मू से, इस समय पंजाब के हर कोने से, हरियाणा से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, परमेश्वर जो दिल्ली से, इस समय फरीदाबाद, राजस्थान से, हरियाणा से, मेरे पिता जो बीज बो रहे हैं केरला से, महाराष्ट्र से, भुवनेश्वर, गुजरात, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा जी जहां भी हमारी ब्रांचें हैं, परमेश्वर जो फॉरेन से भी बीज बो रहे हैं, परमेश्वर जो सच में तू आज इन्हें काटने के लिए देगा। मैं विश्वास करता हूं जो इसहाक ने जब बोया मेरे पिता परमेश्वर उसने 100 गुना उसी साल में काटा यीशु के नाम में। जो सच में इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं मिनिस्ट्री से, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा आज। और इसी समय जिसको HIV की प्रॉब्लम है, जिसको कोई यूरिक एसिड है, थायराइड है, बांझपन है, ट्यूब में ब्लॉक है, उनके लिए खुशखबरी है। आज परमेश्वर उन्हें गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आज वचन को सुनते सुनते हील हो जाएंगे, उनकी जिंदगियों में आशीषें आएंगी और परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर आज तेरे कलाम में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो स्क्रीन पर जिनको मैं देख रहा हूं, जो मेरे साथ बैठे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो स्क्रीन पर हाथ हिलाओ, शाबाश, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको देख रहा हूं पीछे मुड़ के गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मेरे सामने भी स्क्रीन है, मैं आपको वॉच कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आज बहुत सारे लोगों ने इस कहावत को सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने कहावत को सुना होगा। मैं एक टॉपिक दिखा रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं कि ताकि आपके घर में ब्लेसिंग आए, आप किस तरीके से प्रार्थना करें, कैसे मैं आगे बढ़ूं। टॉपिक है हमारा कि रूठे हुए रब को कैसे मनाएं। कितनों ने सुना है ऐसा कि रूठे हुए रब को कैसे मनाएं। बहुत सारे लोग जब दुख में, तकलीफ में चले जाते हैं, जब लोगों के काम नहीं बनते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो बार बार एक बात बोलते हैं, शायद साडा रब साडे तो रूठ गया, शायद रब साडे तो नाराज हो गया, मतलब मेरा परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया, कोई ऐसी बात हो गई है, शायद परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग इस कहावत को बोलते हैं अपने मुंह से कि
रब नू मनाना आसान है लेकिन यार नू मनाना बड़ा मुश्किल है, औखा है। लेकिन आज बोल देने कि रब को मनाना बहुत आसान है लेकिन दोस्त को मनाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा कि जो लोग दुखी और परेशान हैं उनको ऐसा लगता होगा कि रब को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सच कह रहा है। किसी ने कहावत कहा रब को मनाना बहुत आसान है अगर आप परमेश्वर के कायदे कानून पर चलें। मैंने अपनी जिंदगी में रब को मनाने की बहुत कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ 28 साल मैं देखता रहा कि रब मुझे कब, मेरा रब जो रूठा हुआ है वो मुझसे कब खुश होगा, लेकिन कभी वो खुश नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मुझे सच्चाई का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने इन दिनों में, क्रिसमस के दिनों में किसी ने गॉस्पल दिया और उसी समय मैंने देखा और उसको पढ़ा तो उसमें लिखा तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, ना धोखा दूंगा। तो मैंने कहा सच में ये परमेश्वर है, अगर मैं इसको खुश करूं, अगर मैं इसको मनाऊं तो आज हो सकता है कि ये परमेश्वर मान जाए और मेरी जिंदगी में काम करे। और वैसा ही हुआ। मैं हो सकता है कि आज आप सोच रहे हो कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी लाइफ में फिर भी मेरे हालात क्यों नहीं सुधर रहे। हो सकता है कि आपके घर में शांति ना आ रही हो, घर में बच्चा शराब पी रहा हो, झगड़े हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर कारण क्या है। बाइबल में हम पढ़ते हैं भजन संहिता, उसके इंग्लिश में सैम 95 का 10 हम पढ़ेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। हाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है और वो बोल रहा है, कह रहा है कि इजराइलियों ने परमेश्वर को नाराज कर दिया। इजराइलियों को परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से छुड़ाया, जहां पर वो भूसा खा रहे थे, जेल में थे, संगलों में बंधे हुए थे, उनका माँ बाप उनके साथ नहीं था, कोई रिश्तेदार उनकी मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उनको छुड़ाया मूसा को भेजकर, प्रॉफिट को भेजकर। और उसके बाद जब वो जंगल में ले गया तो उनको पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, तो उसी समय उसने प्रार्थना किया और उसी समय उनके लिए मिराइकल किया, पानी को दिया। और उसी समय कह रहा है कि जब खाना नहीं मिला तो स्वर्ग से मन्ना गिराया, मतलब गरम गरम रोटियां ऊपर से डालकर परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दिया। उनके कपड़े नहीं फटने दिए, उनके चप्पलें नहीं घिसने दी, और मतलब कि उनके कॉलर मैले नहीं हुए, उनको कोई साबुन तेल नहीं लगाना पड़ा, कोई ब्रश कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा। मतलब उनके घर में बरकत ही बरकत रही और उनकी जिंदगियों में आशीष रही। लेकिन उस समय भी वो परमेश्वर को कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहे कि इससे अच्छा तो हम वही थे। और उसके बाद भी करे मूसा के खिलाफ जब वो कुड़कुड़ाते रहे तो परमेश्वर नाराज हो गया और वो 40 साल, जो 11 किलोमीटर का सफर था, वो उन्होंने 40 साल लगा दिए सफर में जाने के लिए। मतलब हो सकता है आज आपने कोई अपनी जिंदगी में बिल्डिंग बनानी हो, कोई चंगाई लेनी हो, कोई रास्ता नहीं खुल रहा हो, कोई यूरोप जाने का, कोई बाहर जाने का, कोई जॉब लेने का, लेकिन कोई फाइनेंस में आप कंडीशन खराब हो। लेकिन एक इंसान का रास्ता जब बंद हो जाता है जब वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगता है। हो सकता है कि आप ना कुड़कुड़ाए हो, लेकिन एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर तू करेगा मेरे लिए, क्या तू कर सकता है परमेश्वर मेरे लिए, ये कुड़कुड़ाना है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता नहीं, कर चुका है परमेश्वर आपके लिए। इसलिए वो यहां पर बोल रहा था, कह रहा है 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी और उसको रसोलियां थी, और उसके बाद मैंने उसको कहा कि तू विश्वास करो और परमेश्वर तेरी जिंदगियों में से वो ट्यूमर, वो रसोलियां खत्म कर देगा और तुझे बच्चा भी देगा। तो लेकिन वो कहती थी हाँ ठीक है, लेकिन वो 2 दिन आई, तीसरे दिन वो तीसरे चर्च में चलेगी, चौथे चर्च में चलेगी, 5वीं चर्च में चलेगी, फिर वो घूम फिर कर एक बाबे के पास चलेगी। और जैसे ही वो बाबे के पास गई, क्योंकि उसका मन टिक नहीं रहा था, और उसी समय जब वो बाबे के पास गई तो उसी समय लाइन में खड़ी थी, तो उसी समय उस बाबे ने कहा, कह रहे तू कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। तो उसने कहा कि मैं तो कई बार चर्च में भी गई, कई बार मैं वहां भी गई, कई मैंने बार ये भी किया वो भी किया, लेकिन मेरी लाइफ में कोई रास्ता नहीं खुला। और उसी समय कह रही कि मैं चर्चों में भी गई लेकिन मैं छोड़ कर आ गई। जैसे कि आजकल चल ही रहा है, आपको पता ही है कि कोई बाबे बुराई करते हैं यीशु मसीह की, कोई कुछ बुराई करता है। लेकिन उस समय में वो औरत जब वो चली गई तो उस बाबे ने उसको 3 दिन का टाइम दिया, कहता जा बच्चा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और चौथे दिन वो उसके सपने में यीशु मसीह आया और उसने मेरा चर्च दिखाया उसको, और वो क्या हुआ, वो वापिस आई। और जब वो वापिस आई ड्रीम के अंदर तो उसी समय और वो आकर पीछे बैठ गई और उसी समय वो मिलकर भी नहीं गई। और मैं देख रहा था अगले संडे वो गवाही दे रही थी, वो कह रही थी कि मेरी ट्यूमर, मेरी वो रसोलियां गायब हो गई, क्योंकि उसने अपने मन भटक रहा था उसका, लेकिन उसने अपने भटकते हुए मन को में जय पा लिया। तो बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में, जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। आपको पहले अपने मन पर जय पाना है, अपनी आत्मा पर जय पाना है। अगर आप जय पाते हैं तो परमेश्वर आज
आपसे रूठा नहीं रहेगा। याद रखना, जो 40 साल का सफर है, जो 40 साल हो गए, 4 साल हो गए आपको आशीष नहीं मिला, मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। कैसे मनाए रब को? कह रहे हैं कि नंबर 1 खराई पर चलना है। आप लिख सकते हैं खराई पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर, इसका मतलब पवित्रताई पर। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र जितना साफ होता चला जाएगा उतना कह रहा है कि आपको अगर ये 3 चीजें जो मैं सिखा रहा हूं, ये 3 चीजें जब आप करेंगे तो एक जगह मत्ती के साथ में लिखा, पहले हम इसको पढ़ेंगे कि खराई पर चलेंगे, और दूसरा कह रहा है कि अधीनता से चलेंगे, और तीसरा विश्वास में बने रहकर उसका काम करेंगे। तो अगर आप ये 3 काम करेंगे तो मत्ती में लिखा उसका फायदा क्या है? मत्ती में लिखा 7 के 7 में कितने लोग पढ़ते हैं? उसमें लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक जगह यिर्मयाह को कह रहा था तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। इसका मतलब कि आप जब परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं तो आपको ज्यादा मांगना नहीं पड़ता, आपको ज्यादा लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब आप करा के अधीनता से और उसके बाद आपके करैक्टर में जब खराई आ जाती है, ईमानदारी, जब पवित्रताई आ जाती है, तो आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे प्यार लेने के लिए, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बच्चा लेने के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बता तो सही। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा कि परमेश्वर तू मेरे से रूठा वो क्यों हुआ है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस समय कह रहा है कि प्रेयर करें। बहुत सारे लोगों को प्रेयर में, जिसमें बार बार प्रेयर, एक प्रेयर होती है जिसमें बार बार मांगना पड़ता है, मांगना चाहिए बार बार, अच्छी बात है। एक प्रेयर होती है कह रहा है कि जिसमें खराई से चलना पड़ता है। कह रहा है जब आप खराई से चलते हैं तो उसी समय आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे चेक कर ले कि मैं आज तक खराई पर चला हूं, अगर मेरे अंदर कहीं दोष हो तो मुझे गवाही ना बनाना, नहीं तो मेरी गवाही बना। मैं कह रहा हूं आप जिद कर सकते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको वो गवाही आपकी बनाएगा यीशु के नाम में। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं क्योंकि दिसंबर के महीने भविष्यवाणी के हैं, आशीष को प्राप्त करने के हैं। आपके काम जितने मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर एक मिराइकल मनी को रिलीज कर रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। यशायाह के 38 के और 3 के 5 में जब हम पढ़ते देखो क्या लिखा यशायाह में। हाँ, हालेलुया। हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर कह रहा है, कह रहे हे यहोवा कि मैं विनती करता हूँ तेरे से, क्योंकि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जब बीमार पड़ गया तो उसी समय क्या हो गया, एक दिन इसको एक फोड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसी समय ये मरने की हालत में होता है। तो उसी समय एक भविष्यवक्ता आता है और उसको बोलता है, कह रहा है कि चल चल तेरा टाइम आ गया, और उसी समय के तू मरने वाला है, अब तेरी कोई प्रार्थना तुझे बचाएगी नहीं, कोई लोग तुझे बचाएंगे नहीं, कुछ भी, अपने दिन गिनना स्टार्ट कर दे। और उसी समय उसको बोलकर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको, नबी ने उसको कहा था, और परमेश्वर ने कहा था कि नबी जा तो उसको जाकर संदेश दे, और उसने जाकर उसको संदेश दिया। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या उस संदेश में कि उसके थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ जाता है, और ज्यादा बीमार पड़ जाता है। तो उसी समय, लेकिन वो देख रहा था, उसने उस समय का मौका नहीं चूका, लेकिन उसने परमेश्वर को क्या बोला, उसने क्या बोला, कहता है कि परमेश्वर हे यहोवा मेरी विनती कर, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, क्या याद कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे पीछे चलाऊं। जो मैंने कहा खराई पर जो लोग चलेंगे तो परमेश्वर उनके सम्मुख होकर चलेगा। और कह रहा था कि एक सम्मुख होकर जानकर चलता है, कह रहा कि तेरी मेरे ऊपर दृष्टि कर कि मैं तेरी व्यवस्था से दूर नहीं भागा, जो तेरे कानून थे उनमें बना रहा। और उसी समय हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? कहता है कि परमेश्वर अगर तू, हो सकता है आप में से भी ऐसा कोई बैठा हो यहां पर आज, और वो कह रहा हो कि परमेश्वर मैं इतने दिन से, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दिया, कभी परमेश्वर तेरा दशमांश चोरी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं आज भी कह रहा कि मेरे काम क्यों नहीं खुल रहे, मैं दुखी क्यों? लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपके विश्वास को बाहर देखना चाहता है। और इसलिए हिजकिय्याह को देख रहा था, अधीनता में था, इस परीक्षा में भी कह रहा खराई पर चलता था और विश्वास से बना हुआ था। और इसी समय उसने क्या कहा, कह रहा परमेश्वर कहता मैं बीमारी में भी हूं, लेकिन फिर मुझे चेक कर ले एक बार, क्या मैंने 3 टाइम प्रार्थना नहीं किया, क्या मैं खराई से नहीं चला? तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, उसी समय वापिस उसको भेजा। यशायाह 38 के 3 में कह रहा है कि वहां पर नबी को कहा जा वापिस जा, और इसी समय इसके कह रहा है कि इसकी आयु को बढ़ाकर, उसके 5 में भी हम देखते तो क्या लिखा, हाँ जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, हालेलुया, और तेरे आंसुओं को देखा है, और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, हालेलुया। क्यों बढ़ाया परमेश्वर ने उसकी आयु को? क्योंकि वो इस समय जान गया था कि मैं कह रहा कि खराई पर चलता आया हूं, परमेश्वर मुझे चेक कर ले। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका चरित्र ठीक है तो आपको ज्यादा प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, याद रखना, ज्यादा मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आज तक आपने नहीं किया, जो आपने आज तक नहीं देखा,
वो होगा आज आपके साथ। आपको भी एक फैसला लेना है आज प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर कि मैं इन 3 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में याद रखूंगा। लिख स्क्रीन पर फिर से दिखा रहा हूं कि परमेश्वर मैं अधीनता के साथ चलूंगा, मैं खराई से तेरी ईमानदारी सच्चाई से चलता रहूंगा और विश्वास से खुदा का काम करूंगा और तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, और तेरा मूड चेंज हो जाए आज यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों का मूड चेंज हो ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर का मूड आज चेंज हो जाएगा जब आप ऐसा बोल रहे हैं। तो याद रखना, मैं बता रहा हूं कि प्रार्थनाएं जो हैं वो आपके लिए एक हेलमेट का काम करते हैं। आपने देखा कभी मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, एक हेलमेट लगा रखा होता है, और हेलमेट का मतलब यह है कि अगर वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता कि हेलमेट वाला कभी नहीं गिरेगा। हेलमेट वाला गिरता है मोटरसाइकिल से लेकिन उसको चोट नहीं लगती। इसका मतलब प्रार्थना एक हमारा हेलमेट है, ये हमें करना ही करना है कि कब गिर जाएं, कब प्रॉब्लम आ जाए, कब पाप में गिर जाएं, कब समस्या आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर समय में प्रार्थना करना ही करना है और आशीष को लेना ही लेना है। तो उसी समय कह रहे कि लेकिन एक चरित्र जो है, जो खराई जो है, वो एक आपका लाइसेंस है। मोटरसाइकिल वाला कह रहा लाइसेंस नहीं होगा तो उसका चालान कट जाएगा। मतलब आपका एक लाइसेंस, पवित्रताई और एक ईमानदारी आपका एक लाइसेंस है। हिजकिय्याह ने अपने लाइसेंस को खोने नहीं दिया। उसने कहा परमेश्वर कि मैं अपने लाइसेंस को खोने नहीं दे रहा हूं और इसी समय मैं ईमानदारी से और खराई से चल रहा हूं, तो मेरी जिंदगी में कार्य कर। परमेश्वर ने कहा ठीक है। कहता है कि इसी समय कहता है जाओ, कहता है बही खाता लेकर आए। उसी समय स्वर्गदूत वो उसने अपनी बहुत सारी जो डायरी है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि उसने कह रहे कि परमेश्वर ने मनुष्य के दिन गिन रखे हैं, आपकी आयु को गिन रखा है, कितने दिन आप जिएंगे परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, फटाफट करा बाई खाता मंगाया मुंशी से अपने, बोलता करा जाओ सरदूतों लेकर आओ मेरी बुक, और इसी समय देखो। लेकिन उसके अंदर एक भी पाप नहीं मिला हिजकिय्याह का। हिजकिय्याह ने कहा कि मैं खराई पर चलता रहा। परमेश्वर ने कहा हो करा कि उसी समय कहता कि मौत का ऑर्डर कैंसिल कर दो आज यीशु के नाम में। परमेश्वर ने मौत का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आज आप गवाहियां देते हैं मेरा टीवी ठीक हो गया, मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये काम बन गया, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किसी के साथ नहीं किया। कहता मौत के दूत कहता जो आए हुए थे उनको वापस बुला लिया। हालेलुया। आज याद रखना, जितने मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार है, परमेश्वर आपके 15 साल और उम्र बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जितना आप कहेंगे परमेश्वर उतना बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो आज। लेकिन परमेश्वर कब कह रहा है, जब मैं घुटने टेक कर 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर वादा कर रहा है, कह रहा है कि तुम चमत्कार को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार मेरा एक विश्वासी था, उसका गाड़ी चोरी हो गया, और जब उसका कार चोरी हो गया तो उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो मेरे पास आया और वो बोला कि मेरी गाड़ी चोरी हो गया। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। बोलता है कह रहा कि नहीं, कहता है कि आज मैं खुदा से खुद प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा क्या इसका मतलब पहले प्रार्थना नहीं किया? बोलता है कह रहा नहीं। मैंने कहा मैं भी तेरी प्रार्थना को सुनूं कैसे करते हैं। तो उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था, कहता परमेश्वर मैंने एक भी दिन दशमांश की चोरी नहीं किया, मैंने परमेश्वर एक हमेशा खराई से चलाऊं मैं हिजकिय्याह की तरह। और कह रहा कि मेरी गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, मैं तेरे दास के अधीन हूं, मैं तेरे अधीन हूं, मैं इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ हूं काफी समय से, और मैं तेरे दास से प्यार करता हूं, और इसी समय मेरी गाड़ी वापिस आए। वो ऐसा बोल रहा था। और इसी समय मतलब कि जब उसकी गाड़ी मिली तो वो चोर खुद बता रहे थे, कह रहे थे कि वो चोर ने डैशबोर्ड जब खोल कर देखा तो उस डैशबोर्ड में उसमें मेरी फोटो पड़ी थी, और क्योंकि वो अपनी फोटो बाइबल में रखता था तो उसने बाइबल और वो फोटो जब उसको मिली तो उसी समय वो चोर कहने लगे ओहो, कहता यार कहता इन्ना वड्डा दास दी गाड़ी चोरी कर ली। उन्होंने सोचा मेरी गाड़ी है। बोलते करे यार इन्ने वड्डे दास दी गाड़ी चोरी कर ली। कहता यार ऐ की हो गया, क्योंकि उन्होंने जनानियां भी चर्च चुर्च ने जाती होनी ना, मतलब कोई ना कोई मानता होगा या कभी कभी जाते होंगे। बोलते कहते यार ये क्या कर लिया, इतने बड़े दास की गाड़ी चोरी होगी। कहते कि हमने कर ली, पाप हो गया, वो गाड़ी वहीं छोड़कर चले गए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन कैसे, कह रहा है प्रार्थना गिड़गिड़ाने से नहीं। कहता है कि उसने जब प्रार्थना गिड़गिड़ाते रहे, जब आप 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मुसीबतें आ जाती हैं, बच्चे जब पढ़ाई में जब पढ़ते हैं जब उनको मुसीबतें आ जाती हैं, जब सिर पे पेपर आ जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों के साथ खराई से डील करता है, कह रहा है कि जो पहले से तैयारी करते हैं। बाइबल में लिखा जो कह रहा है कि इसका मतलब जो तैयारी करते हैं पहले से। इसका मतलब कि आज जो लोग तैयारी के साथ हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं। याद रखना, आपने अपनी लाइफ में कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपने भक्ति सच्चाई से की है, प्रार्थना सच्चाई से की है, आपने हर समय परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चले, आप छोटी सी उम्र में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था भजन संहिता 90 में, कह रहा जितने दिन तू हमें 90 के 15 में, शाम में 90 के 15 में, कह रहा जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, कह रहा उतने ही वर्ष हमको आनंद है। याद रखना, अगर जितने स्पिरिचुअल होना चाहते हैं,
स्पिरिचुअल ऐसे नहीं बनते कि सिर्फ प्रार्थना किया और ऐसे घंटी बजाया और चले गए। कह रहा स्पिरिचुअल वो है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि अपने आप को बचा कर रखते हैं पाप से नफरत करना सीखो। कह रहा है जो अपने आप को कह रहा है परमेश्वर के पीछे चलाते हैं, खराई से चलते हैं, परमेश्वर की ईमानदारी से चलते हैं, हर चीज में ईमानदार हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक न एक गवाही आज रात आपकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक छुटकारा आज रात आपका बनने वाला। जितने हाथों को उठा रहे हैं उनके छुटकारे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं रिलीज करता हूं उस अनॉइंटिंग को। जो काम आपका नहीं बना, ये मेरे ऊपर सामर्थ है परमेश्वर की, और मैं वो रिलीज करता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी प्रेयर, आप प्रेयर करते हो लेकिन वो सुनता ना हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है क्योंकि वो खराई से कई बार शैतान उन्हें चलने नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि नवंबर के महीने, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि दिसंबर के महीने में जादू टोने, नवंबर और दिसंबर में लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर देते हैं, ब्रांचों में जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, वो जादू टोने उनके ऊपर चलते हैं। लेकिन वो जादू टोने कब तक चलते हैं? 1 साल तक। क्योंकि मेरे को प्रभु ने बताया था एक भोर का एंजल है, एक दोपहर का एंजल है, एक शाम का एंजल होता है, जो आपके लिए, उनकी बैटरियां डाउन हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने रखा ही उनको इतने काम के लिए कि आपको भोर के समय जाना, इसका मतलब भोर के समय प्रार्थना करना, कह रहा दोपहर के समय प्रार्थना करना, शाम के समय प्रार्थना करना। कह रहा 3 टाइम अगर आप परमेश्वर को आधा घंटा भी दे सकते हो, 1 घंटा भी दे सकते हो, तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा। कह रहा आज आप कह सकते हैं ऐसे मूसा की तरह। मूसा ने प्रार्थना नहीं किया सिर्फ 1 सेकंड की। हिजकिय्याह की जो प्रार्थना है 1 मिनट से कम की प्रार्थना थी। मूसा की जो प्रार्थना इसमें लिखी है वो 1 मिनट की प्रार्थना है, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर जितने दिन तू अब हमें दुख देता आया, कह रहा अब उतने दिन हमें आनंद के भी दे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आप परीक्षा में से बाहर आते हैं, जब आप प्रार्थना करके बाहर आते हैं, और उसी समय आपका हक बनता है कि आप ऐसी घोषणा कर सकते हैं। आप घोषणा करो। परमेश्वर आज रात कहता है कि जो PR नहीं आ रही, जो बच्चा फाइनेंस में मजबूत नहीं हो रहा, जो काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको रिलीज करता हूं भविष्यवाणी को कि आपके ऊपर पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में अपने। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अपने पड़ोसी से पूछो कि तूने क्या किया खुदा के लिए ऐसा, तूने क्या किया सपना खुदा ऐसा खुदा के लिए, बता ना, तूने क्या किया ऐसा खुदा के लिए तूने क्या किया ऐसा खुदा के लिए जो खुदा तेरे लिए करे। तो आज आपको सीखना है और समझना है कि ये मेरी बेटी है, और मैं से पूछता हूं कई बार बता खुदा ने तेरे लिए क्या किया। ये जज बनना चाहती थी, इसने बड़ी पढ़ाई किया, ये जज बनना चाहती थी, लेकिन मैंने इसको कहा लेकिन तू जज नहीं, तू परमेश्वर की कॉलिंग पे आ जा, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। और इसी समय इसने उस कॉलिंग को छोड़कर बुलाहट में आ गई परमेश्वर की। तो इसका मतलब अब खुदा इसके लिए क्यों ना करेगा। लेकिन बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वायदा, एक डील तुम करो, अगली डील तुम्हारी मैं तय करूंगा यीशु के नाम में। हम बाइबल इस बात के लिए बोलती है, लेकिन आज आपको डील करनी है नहीं करनी, तो आपको तैयार रहना है। कह रहा दूसरा शमूएल 22 के 20 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें दाऊद बोलता है, कह रहा है कि उसमें तारीफ कर रहा है परमेश्वर की, लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर के मेरी जिंदगी में काम देखो, परमेश्वर कैसे रूठा हुआ था। कह रहा मेरी जिंदगी में, कह रहा मैं शत्रुओं के बीच में गया, कह रहा मैं नदी के बीच में गया, मैं जंगल में गया, कहता है कि मैं दुख में गया। दाऊद ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम को देखा। उसके बच्चे उठा लिए गए, उसके महल में से रानियों को उठा लिया गया, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम आई, बहुत सारे शत्रु, उसके बच्चे, उसके खुद के बच्चे उसके खिलाफ हो गए। हो सकता है कि आप चर्च जाते हो और आप ही के बच्चे आपके साथ बदतमीजी करते हो, तो आपको उसी समय ठेस लगती होगी। दाऊद रोता था गली गली में जाकर, अपनी प्रेयर में जाकर, लेकिन वो इंसान के सामने नहीं घुटने टेकता था। उसने एक फैसला लिया था कि डील किया था, परमेश्वर दुख आएगा, कर्जा आएगा, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, भागूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे साथ डील करता हूं कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा और जुड़ा रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिरेकल किया और उसको वो दिया। तो फिर यहां पर दाऊद तारीफ कर रहा है, देखो क्या कैसे बता रहा है। हाँ, पढ़ते इसमें वचन में तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई, उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काट कर दूसरा शमूएल 22 के 20 में क्या लिखा। हाँ, दूसरा शमूएल, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। कह रहा उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। इसका मतलब कि आज आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर खुश है आपसे? आपको अपने अंदर ये चेक करना है, क्या मैंने आज खुदा को खुश किया है? क्या मैं खुदा को खुश किया मैंने आज? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न किया। 2 शमूएल में कह रहा कि 22 के 20 में लिखा, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया
उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। इसका कहने का मतलब यह है कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, राजमहल में पहुंच गया, उसकी किस्मत बदल गई। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों की किस्मत आज रात बदलने वाली है। कह रहा बाइबल पढ़ने की किस्मत बदलने वाली है, लेकिन जो खराई से चलते रहेंगे परमेश्वर के पीछे, चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर को। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं क्योंकि अभी आने वाला समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि बहुत ज्यादा खतरनाक आएगा। बहुत सारी जगह जगह बम गिरेंगे, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आएंगी, 2024 में भी लड़ाइयां छिड़ जाएंगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, काम जॉब चले जाएंगे। ये 2028 तक भी चल सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा और 2029 में 28 और 29 के बीच में एक वायरस आ जाएगा, क्योंकि इतने बम फूटेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि वायरस आ जाएगा, आप देखेंगे ये भविष्यवाणी पूरी होगी और 2030 और 2040 के बीच में आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि रैप्चर होने शुरू हो गए, आपको लगेगा कि शायद परमेश्वर आ गया है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि शैतान झूठा होगा और आपके बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। लेकिन उसने कहा कि डर ना जाना, घबरा ना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। किन का कह रहा है? जो खराई से चलते होंगे। दाऊद यही कह रहा है, मुसीबतों में था, परिस्थितियों में था, कह रहा है कि यहां पर हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, उसने अपने आप को विश्वास से चलाता रहा अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि कई बार हमें मंजिल मिलती नहीं है, लेकिन विश्वास से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। प्रार्थना करने वालों के साथ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना आपने की है, बाइबल पढ़ी है, आपने हमेशा ईमानदारी से चले, आप खराई से चलें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी खराई और पवित्रताई से चलने का फल दूंगा आज रात यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो इस संडे तो आएगा कि नहीं आएगा? खराई पर यहां से देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा हम फिर से पढ़ते उसको 95 को शुरू में भजन संहिता में जो पढ़ा था कि परमेश्वर रूठ कैसे गया। कहता है इजरायलियों को बोला, कह रहा चाल उसके बाद, हाँ पढ़ेंगे क्या लिखा? 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। अगले वचन को पढ़ेंगे इसके। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, कह रहा इस विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इसी के 11 में लिखा, कह रहा कि मैंने शपथ खा ली, ये मेरे मंदिर में कभी आने नहीं पाएंगे, मेरे भवन में कभी आने नहीं पाएंगे, ये प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चर्च जा रहा हूं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर आपको चाहता नहीं है, ये भी याद रखना। कई बार परमेश्वर चाहता है, कई बार नहीं चाहता। कहता है कि मैं 40 साल रूठा रहा, एक भी बंदे को मैंने चर्च में घुसने नहीं दिया अपने। कहता अपने विश्राम दिन की वेदी में आने नहीं दिया उनको, जंगल में भटकते रहे। आज बहुत सारे लोग काम पर जा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन विश्राम दिन में आज्ञा है। कह रहा भटकता वो है, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाता है। अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है और वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। अगर आप बिजनेस पर हैं, दुकान पर हैं, काम पर हैं, आपके साथ इंटरनेट हुए में आप जुड़े रहे ऑनलाइन, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कानों में लीड लगाकर भी आप काम करते करते भी अगर आप सुन रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, मॉरिशस में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि आपने खराई पर चले हैं, आप परमेश्वर की महिमा की है। आप हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन में बने हो और चल रहे हो। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का परमेश्वर है। हो सकता है आपका पति आपको आना नहीं देता हो, लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया इन दिनों में कि नवंबर से लेकर, इन दिनों से लेकर जादू टोने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि मसीह लोगों का, मैं नहीं मानता हूं, दूसरे मानते हैं या ना मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दिसंबर से हमारा नया साल शुरू होता है। हम दिसंबर से मानते हैं कि हमारा नया साल शुरू हो रहा है। और जो लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं वो एक साल के लिए होते हैं। जो लोग इन दिनों में कह रहे परमेश्वर के घर नहीं जाते, परमेश्वर को नहीं मानते, इसलिए जकरिया की 14 के 17 में लिखा कि साल में इकट्ठे होकर कह रहे कि इन दिनों में आना, 3 बार आना। कहता है कि इस बार कह रहे कि अगर आप ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं और इसी समय शोभा यात्रा के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग फैसला ले रहे हैं कि हम 20 तारीख को चंडीगढ़ में शोभा यात्रा के लिए जाएंगे, 25 दिसंबर को जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग को देगा उनको। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको इस समय रूठा हुआ है, लेकिन परमेश्वर को मनाना है। इजरायलियों से रूठा हुआ था, तो जकरिया की पुस्तक में लिखा करा कि तुम साल में 3 बार परमेश्वर के घर जाना। तो उसी समय वो दूर रहते थे, लेकिन वो छोड़कर साल में 3 बार इजराइल
इजराइल के अंदर आते थे। और इसी समय कह रहे कि अब जगह जगह पर चर्चेस बन गए, लेकिन जहां पर आप जाते हैं वही आपके लिए छोटा यरूशलेम है, वही आपके लिए इजराइल है। आप ब्रांचों में जा रहे हैं, हमारी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में। तो इस समय में कहता है कि परमेश्वर कह रहा है रूठा हुआ है, आज कह रहा है रूठे हुए को मनाना आपके अंदर है, आपके हाथों में, आपके दिमाग में है कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, मैंने कहा था पिछले संडे कि सारी आशीषें परमेश्वर के पास है, लेकिन कुछ आशीषें वो कह रहा अपने इंसानों को देकर रखता है, माँ बाप को देकर रखता है, पास्टर को देकर रखता है, प्रॉफिट को देकर रखता है। जो हम कहेंगे आपके लिए हो जाएगा। इसलिए उसने सूबेदार को कहा जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। कह रहा कुछ आशीषें परमेश्वर के पास है, कुछ आशीषें इंसान के पास है। इसलिए कह रहा अधीनता में रहो परमेश्वर के। कह रहा कि किसी से झगड़ा ना करो, कह रहा किसी से बैर ना करो, ईर्ष्या ना करो, बुराई ना करो। इसलिए पवित्र आत्मा अपने लोगों को भेजता है, कह रहा एंजल को भेजता है इस साल के अंदर। याद रखना, कह रहा इस महीने से, इस संडे से, जो लोग इस संडे आ रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस संडे से वो एंजल आपके घर पूरे 3 महीने रहेंगे आपके कामों को बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ये संडे आपको लेकर जाना है। मैं फिर बता रहा हूं, ये संडे पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं, कि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक होते हैं इस दिन से। आप समझदार हैं मैं किस बात के बारे में बोल रहा हूं। और उसी दिन से, क्योंकि मैंने जब एक मीटिंग किया तो उसी समय एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रही थी, कहती कि पता है मैं इन्हीं दिनों में जब मैंने उसकी प्रोफेसी किया कि इन्हीं दिनों में तेरी शादी हुआ नवंबर में, वो बोलती हाँ। और बोलते मैंने कहा कि इन्हीं दिनों में तू जादू टोना कर रहा है इनके ऊपर। कहता कि हाँ। कहता तूने बता दिया इनको, कहता ये चर्च आएगी, कहता मैं इसको आने नहीं दूंगी। मैं इसका मतलब ये है कि अगर इस महीने आप नहीं आए, अगले महीने नहीं गए, तो शैतान का एक हथियार होता है कि मैं इनको पूरे साल तक चिपका रहूंगा, पादरी से प्रार्थना कराते रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये रीजन है ये। कहता है कि इन दिनों में परमेश्वर ने आदेश दिया था, कह रहा है कि उनको भी, जकरिया की पुस्तक भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा पृथ्वी के कुलों में से, इसका मतलब पूरी दुनिया के जातियों में से, कुलों में से, कह रहा जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी, आशीष नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, प्रॉब्लम रहेगी। इसका मतलब कह रहा है कि आपको इस जादू टोने से बाहर आना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा अधीन हो गया, क्योंकि आप जब देखते हैं कि अलीशा इतना अधीन हो गया परमेश्वर के, उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। और अलीशा इतना अधीन था, उसके ऊपर अनॉइंटिंग थी, 3 गुण थे उसके अंदर ये वाले, कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इन्हीं 3 पॉइंट्स को फिर से दिखा कि वो 3 पॉइंट्स कह रहा कि इस समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखे थे। खराई पर चलता रहा, अधीनता से चला, विश्वास में बना रहा। एलिया ने उसको कहा तू मुझे छोड़ दे, लेकिन कहता है नहीं मैं तेरे अधीन रहूंगा, तू मेरा आत्मिक पिता है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो छोड़ देते हैं कि नहीं मैं इस मिस्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं कोई और भाग जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, विश्वास में बना रहा और चलता रहा, उसके साथ काम करता रहा। उस कपड़े का, उसके हाथ भी धुलाता था, जब वो टॉयलेट से आता उसके कपड़े भी साफ करता होगा, नहलाता भी होगा उसको। एलिया के सारे काम करता था वो, क्योंकि वो जानता था इसके बंदे के अंदर आशीष छिपी हुई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है कि प्रॉफिट के अंदर आशीष छिपी हुई है। आज आपको विश्वास करना है कि मेरे मुंह से जो निकलेगा आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा जो सोचते हैं दिल्ली में भूकंप नहीं आएगा, जिनको मजाक लग रहा है मेरी बात को, तो वो देखेंगे, न्यूज सुनेंगे। ऐसे उंगली करके बोला, और उसी समय 1 नहीं 2 दिन लगातार दिल्ली में भूकंप आया। लेकिन हमारी प्रार्थना से सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप किसी शहर में, तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें आदेश देता है कि प्रार्थना करना बंद नहीं करना। लेकिन यिर्मयाह को एक जगह परमेश्वर ने कहा इनके लिए प्रार्थना करना बंद कर दे, मैं तेरी प्रार्थना सुनने वाला नहीं हूं इनके बारे में। कई बार परमेश्वर क्रोध करता है, इसलिए हमें वचन का प्रचार करना पड़ता है, इसलिए हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि आप जब परमेश्वर की खराई में होकर चलेंगे। तो दाऊद कह रहा था, दाऊद अपनी लाइफ में क्या कह रहा था, कहता है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है। आज रात कह रहा है, मैं पंजाबी में बता रहा हूं आपको कैसे कह रहा था, इसका मतलब वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, ओ खुश कितना ही होए, कैसे मतलब ओए 3 बार बोलो खुश कितना ही होए। हाँ पास्टर सपना खुश कितना ही होए, ओए लाले दी जान खुश कितना ही, खुश कितना ही कह रहा पंजाबी में बोलते खुश कितना ही होए। अपने पड़ोसी को बोला खुश कितना ही, कहता है आपको ने कहा खुश कितना ही, तो कह रहा है मैंने परमेश्वर को खुश किया है। इसका मतलब पंजाबी आपको आसानी से समझा रही है, ओ खुश किता ही होए, इधर आ जा। प्यो कहता खुश किता ही, तो कह रहा है दाऊद कहता है मैं अपने प्यो नू खुश किता है। कहता कि अगर आज तुसी अपने प्यो नू खुश कर रहे हो तो परमेश्वर कह रहा डील कर रहा है। आमोस की किताब हम 3 के 3 को देखते हैं, कह रहा है कि जब तक 2 आदमी कह रहा सहमत होकर ना चले। हाँ पढ़ो जरा, उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली। आमोस की किताब, हाँ 3 के 3 में क्या लिखा आमोस की किताब में, कह रहा है कि जब तक 2 हाँ यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, हाँ क्या वे एक संग चल सकेंगे। तू गलत पढ़ रही, ज्यादा खुश करता तू मैनू अब पढ़ रही है। 3 के 3 में लिखा आमोस की किताब में,
कह रहे फिर से कि क्या दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो, इंग्लिश में दिखाया करो, क्या वे एक संग चल सकते हैं? कह रहा नहीं चल सकते। इसका मतलब डील करनी पड़ेगी। अगर आज आप डील करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए डील करने के लिए तैयार है। जो आप मांग रहे हैं आज मिलने के लिए तैयार है। आज जो आप कहेंगे वो होगा आपकी जिंदगियों में, जो आप सोच रहे हैं वो होगा। आज रात आप मिराइकल को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अंधे ने एक डील किया भिखारी ने, उसने कहा, अंधा था वो, और उसने कहा परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, क्योंकि उसको सुसमाचार पता लग गया था, गोस्पेल का पता लग गया था, अधीनता। बहुत सारे लोगों को खुश करना है परमेश्वर को। तो मैं आज फिर से एक सीक्रेट की बात बता रहा हूं कि इन दिनों में, क्रिसमस के दिनों में, जाओ अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाओ, जाओ अपने पड़ोसियों को हमारा लिटरेचर लो, दो। मैं कह रहा हूं दो। कह रहा है कि कुछ लोग जाते हैं और यीशु मसीह का पर्चा बांटते हैं। मैं फिर बता रहा हूं उन लोगों को, वो आत्मा बसती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो ये ईसाई हैं, वो बसते नहीं है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, हमारी मिनिस्ट्री का जो वचन है हम और हमारी जो हमने बनाया हुआ है, आप लेकर वहां से उसको क्रिसमस का लोगों को जाओ, लिंक दो, और लोग जाकर उसी समय उस लिंक को देखेंगे और उसके लिए प्रोफेसी होगा और वो बचेगा। क्या पता उसको दूर से हीलिंग मिल जाए। तो ये दिन चल रहे हैं, कह रहा है कि क्षमा लेने के, ये दिन चल रहे हैं परमेश्वर को मनाने के, ये दिन चल रहे हैं रूठे हुए रब को मनाने दे। की कहते पंजाबी च रूठे रब नूं मनाना है, ਆਪਾਂ रूठे हुए रब नूं मनाना है, तो रब कहेगा खुश किता ही होए, खुश किता ही। तो कहता है आज खुश करना है आपको, तो आज आपको तैयार होना है। एक बहन खुश हो रही है मुझे पीछे देखकर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आज आपको रूठे हुए रब को ऐसे मनाना है। जब आप स्माइल देते हैं तो रूठा हुआ रब खुश होता है और आशीष देता है आपको। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो मिराइकल करेगा और आपको आशीष देगा। तो आपको तैयार होना है। अंधे भिखारी ने कहा कि परमेश्वर मुझे सुसमाचार मिल गया, और इसी समय लेकिन उसने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर लिया। लोग आए, कहते चल अंधे भिखारी उठ जाए, चल भाग, कहते चल तेरे को नहीं पता यहां से राजाओं का राजा आ रहा है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, कहता कुछ भी आ रहा हो, कहता अरे कह रहा मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम है मांगना। कहता कि जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, कह रहा तुम्हारे से मांगते हुए कह रहे कहता आज तो राजाओं का राजा आ रहा है, उससे मैं कैसे शर्माऊं। मैं कह रहा हूं आज तो वो दिन आ रहे हैं, कह रहा परमेश्वर से मांगने के दिन आ रहे हैं। अगर इन दिनों में भी नहीं मांगा परमेश्वर से, इन दिनों में भी दुआ ही नहीं किया, आप एक घंटा भी नहीं बैठे, तो कभी नहीं देगा परमेश्वर। मैं लोगों को कह रहा हूं कि अंधे भिखारी को ये बात समझ में आ गई। आज बहुत सारे लोग आते हैं, एक औरत आई मेरे पास और वो बोलती पापा पैसे ले लो और हमारे लिए 3 दिन फास्टिंग प्रेयर कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फास्टिंग प्रेयर करूं। मैं पहले 80 किलो का था, 60 किलो का रह गया, 64 किलो का रह गया तो अब आपके लिए दुआ करूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, एक दिन मैं उसके लिए बैठ गया, क्योंकि जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के लिए हेल्प करते हैं हम उनके लिए बैठते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा नहीं, इसके लिए तू नहीं बैठेगा, ये खुद बैठेगी। और जब वो खुद बैठी प्रार्थना में और परमेश्वर ने उसके साथ मिराइकल कर दिया, उसके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। याद रखना कि आपको करना है। आज रात आप अपनी जिंदगी में आशीष पा सकते हैं, आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। लेकिन अंधा भिखारी समझ गया था अनॉइंटिंग कहां पर है। उसके अंदर ये 3 गुण थे, अलीशा के अंदर ये 3 गुण थे। मैं कह रहा हूं कि हाथी का बच्चा पैदा होता है 6 महीने के अंदर, कह रहा इकट्ठे रहता है अपने माँ बाप के साथ, झुंड में चलता है। लेकिन आजकल माँ बाप का बच्चा पैदा होता है तो उसी समय वो इंसान का बच्चा जब पैदा होता है पहले ही माँ बाप से अलग होने की कोशिश करता है, पहले ही सास से अलग होने की कोशिश करते हैं। बहू पहले आती है, बाद में पहले अगले दिन ही भागने की कोशिश करती है घर से, कह रही है मैं तो अलग रहूंगी। मैं कह रहा हूं कि आज इकट्ठे रहने की कोशिश कह रहा है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं अपनी फैमिली के अंदर तो परमेश्वर मिराइकल करता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो समझा रहा था, कह रहा है कि अंधे के ऊपर अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान नहीं थी उसको, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको बताया और उसको समझ में आया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। दानियल 6:22 को जब हम पढ़ते हैं कि राजा ने जब उसको शेर की मान में डाल दिया तो उसी समय राजा उससे पूछ रहा था आकर, कहता कि हाँ, कहता तू ठीक है, मरा तो नहीं, अंदर उसमें झांक कर देख रहा था। तो उसी समय वो क्या बोल रहा था, कह रहा कि वो परमेश्वर, कह रहा है उसने अपने दूत भेजकर, कह रहा है कि लिखा यहां पर मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं फिर इस लाइन को पढ़ रहा हूं, इस कारण, क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया। याद रखना, अगर आप अपनी लाइफ में निर्दोष पाए गए, शैतान आपको कहेगा, विचार आपको कहेगा कि आप मरने वाले हो, डॉक्टर की रिपोर्ट कहेगी आपको कैंसर हो गया, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनियों में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप निर्दोष पाए गए, याद रखना, मैं कह रहा हूं कि निर्दोष कैसे हुआ जाता है। हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा जाता है, मैं तेरे जो क्रूस पर तूने लहू बहाया है वो मेरे लिए बहाया है। मैं इस समय परमेश्वर आज से फैसला लेती हूं कि पवित्र आत्मा मैं इस समय आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगी, मैं पश्चाताप करती हूं। और परमेश्वर, एक व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति पाप हमेशा करता है। वो पाप कौन सा है? याद रखना, वो लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कोई अच्छे से अपनी जिंदगी बिताई हो,
लेकिन याद रखना यीशु मसीह इस बात को बोलता है, कह रहा है कि वो नरक जाएगा आदमी जो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता, जो अपनी टेस्टमनी नहीं बांटता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फल लाने वाले बनो, अगर फल लाने वाले नहीं बनोगे काट दी जाएगी वो टहनी। तो यहां पर दानियल जो था कह रहा था कि मैं फल लेकर आ रहा हूं, कहता है मैं प्रार्थना में बना हुआ हूं, कहता है अधीन हूं और मैंने अपनी खराई से, मतलब उसको एक सेकंड क्या उसको ज्यादा प्रार्थना नहीं करना पड़ा। वहां पर शेर की मांद के बीच में कौन प्रार्थना करता है? मान लो आपको इसी समय शेर के सामने डाल दिया जाए तो इसी समय क्या निकलेगा? ये मम्मी निकलेगा, प्रार्थना नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं आपके कमरे में सांप आ जाए तो उसी समय क्या होगा? आप मम्मी निकलेगा, यीशु मसीह नहीं निकलेगा वहां पर। उससे प्रार्थना नहीं हुई जब शेर के मान में डाल दिया गया तो उसी समय क्या हो रहा था? लेकिन वो फिर भी सिर्फ ये कह रहा था कि परमेश्वर, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आप मुसीबत में हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपकी पहले की प्रार्थनाएं आपके काम आएंगी। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आप मुसीबत में हो, वो आपके मांगने से पहले आपकी सुरक्षा करेगा यीशु के नाम में। लेकिन कब? जब आप निर्दोष पाए गए, कब? जब आप खराई से चले। कह रहा जब अगर आप निर्दोष पाए गए तो याद रखना परमेश्वर बताएगा। कहता है कि दानियल ने कहा, कहता है मैं निर्दोष पाया गया, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रार्थना मैंने पहले की थी, प्रार्थना ही के कारण तूने मुझे जेल में डाला था, तूने प्रार्थना ही के कारण मुझे इस खड्डे की जेल में डाला हुआ है, शेर की मान में डाला हुआ है। कहता है लेकिन मेरे परमेश्वर ने कह अपना दूत भेजकर कह रहा कि शैतान के मुंह को, शेर के मुंह को बंद कर रखा है। याद रखना आज जितने आपके खिलाफ बीमारी मुंह खोलकर खड़ी है, कितना कर्जा मुंह खोलकर खड़ा है, आज कोई भी जन आपके रिश्तेदार क्या परिवार का लोग मुंह खोलकर खड़ा है, याद रखना मैं कह रहा हूं उनके मुंह पर ताले लगवाऊंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है, कह रहा वो बीमारी के मुंह बंद हो जाएंगे, वो कह रहे शैतान का मुंह बंद हो जाएगा, वो कर्जे का मुंह बंद हो जाएगा, आपकी परिस्थितियों का मुंह बंद हो जाएगा, आपके बुरे हालातों का मुंह बंद हो जाएगा। आपको विश्वास करना आज मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक लड़की को जाकर कहा तरीता कुमी, और उसी समय लड़की उठ खड़ी हुई और लोगों के मुंह पर ताले लग गए जो कह रहे थे यीशु मसीह को साथ ले जाने से क्या फायदा, इसकी प्रार्थना करने से क्या फायदा। यायर की लड़की जब चंगी हुई तो उसी समय कहने लगे अरे ये क्या, क्योंकि यायर अधीनता में आ गया था, यायर ने प्रार्थना करना सीख लिया था, यायर ने लोगों के सामने दिलेरी से यीशु मसीह का नाम लेना सीख लिया था। इन दिनों में अगर आप दिलेरी के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें तो परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। हमने बीटीएच शुरू किया हुआ, आप चर्च में आ सकते हैं, यहाँ पर लगातार 3 दिन सोम मंगल बुधवार टीचिंग दी जाती है कि ताकि लोग आशीष पाएं। लेकिन आप देखते हैं कि कुरनेलियुस कौन था प्रेरितों के काम में? प्रेरितों के काम में 10 चैप्टर का जब हम पढ़ते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति था, कह रहे वो परमेश्वर को जानता ही नहीं था, लेकिन लिखा वो भक्त था, लिखा वहां पर वो इतना भक्त था, वो दान देने वाला व्यक्ति था और वो अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। कौन? जो यीशु मसीह में पैदा ही नहीं हुआ, जो इजराइल में पैदा ही नहीं हुआ, जो कह रहे हैं कि जानता ही नहीं है परमेश्वर को। अन्य जाति, हम और आपकी बात कर रहा हूं, आप बेशक परमेश्वर को ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है और आपको गुड न्यूज दे रहा है मेरे द्वारा कि आज आपकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े छुटकारे को देखोगे, जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आज वो बड़े छुटकारे को रिलीज होता देख रहे हैं। क्योंकि आज इतनी भक्ति करो, इतनी ईमानदारी दिखाओ, इतनी प्रेयर करो, इतना मांगो परमेश्वर से, एक दिन आएगा उसको पहले से पता है आपको। अगर मुसीबत में गिरोगे तो कह रहा है कि एक दूत भेजकर आपकी रक्षा करेगा यीशु के नाम में, एक दूत भेजकर आपको उस समय मांगना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप कर्जे में हो, आपका बच्चा की प्रॉब्लम फंस गया हो, आपको लग रहा है कि जॉब चली गई है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन याद रखना परमेश्वर एक दूत भेजेगा आज रात मेरे कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो दानियल के लिए दूत भेज सकता है वो मेरे और आपके लिए भी भेज सकता है। कह रहा हूं अगर उसको बचा सकता है आपको भी बचा सकता है। कह रहा है शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ आ रहा है तो उसका मुंह बंद होगा आज यीशु मसीह के नाम में, वो रिपोर्ट का मुंह बंद होगा, आपकी गवाही बनेगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको ये 3 काम करने, आपको कहना है कि डील करना है। आमोस की किताब में लिखा कि एक डील तू कर, दूसरी डील मैं करता हूं। मतलब एक डील, एक वादा करें, एक प्रॉमिस करें परमेश्वर से, और इसी समय परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय जिसने सुलेमान को आकर पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, याद रखना आपसे आकर पूछेगा तुझे क्या चाहिए, आपको यह नहीं कहना पड़ेगा परमेश्वर मुझे देना देना। अंधे भिखारी की प्रार्थना नहीं चाहता परमेश्वर, कहता है तू यही करी जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप सुबह शाम आप प्रार्थना में रहें। कहता है कि इसलिए हर एक भक्त जन ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि जल की बड़ी बाढ़ आए तो उसके पास आने ना पाए, वो डूबने ना पाए। इसलिए दाऊद कह रहा था कि मैं अब नहीं मांग रहा हूं, दानियल कहता है मैं अब से नहीं मांग रहा हूं, मैं तो पहले से परमेश्वर से सुरक्षा मांगता हूं। कहता है इसलिए कहता है कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे ऊपर सुरक्षा है। बहुत सारे लोगों को देखो संडे को मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैं प्रार्थना घर से करके आता हूं आपके लिए। याद रखना परमेश्वर आपके लिए
लिए भी एक चमत्कार करेगा। वीजा लेने से पहले प्रार्थना करके जाओ घर से। मैं कह रहा हूं पहले से तैयारी करो प्रार्थना करने के लिए। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आज रात कह रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, दुनिया प्रार्थना करती है, लेकिन निर्दोष कौन पाया जाएगा? उसी का रैप्चर होगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वही यीशु मसीह को देखेगा। अभी बहुत सारी भुखमरियां, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे जादू टोने से लोगों को, इन महीनों में जादू टोने होते हैं, नवंबर के महीने में, और वो कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता। उस पादरी की बात भी कर रहा हूं मैं। अगर आपने आपको कोई घमंडी कहता है पादरी के, मैं कहता हूं कि मैं निकाल सकता हूं, वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये भेद है परमेश्वर का। कहता है कि इन दिनों में, कहता है कि आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है। हालेलुया। क्योंकि दाखरस जो था वो शुरू में अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा था। शुरू में जनवरी में आपको अच्छा ना लग रहा हो प्रोफेसी मेरी, लेकिन दिसंबर में, अंत के दिनों में आपके जीवन में, एंड में परमेश्वर एंड में हमेशा अच्छा करता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने सारी बाइबल शुरुआत में किया और उसी समय एंड में अच्छा कर दिया। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम्हें शांति देने वाला हूं। इसलिए आज तक आपकी जिंदगी में कुछ ना हुआ हो, लेकिन आज रात मिलेगा। जो मुझे इटली से, ग्रीस से, मैं कह रहा हूं फ्रांस से, इस समय अमेरिका से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो लोग आशीष पाएंगे जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया। अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय मैं एक एक जन के लिए आज प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय मेरे साथ कहो कि परमेश्वर, मैंने आज तेरे कलाम को सीखा पवित्र आत्मा जी। आज मैं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हृदय की खराई से इस समय चलता रहूंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करता रहूंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में मुझे चेक कर ले, मैं निर्दोष पाया जाऊं। पवित्र आत्मा जी मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र साफ हो परमेश्वर यीशु के नाम में। जो लोग मेरे लिए मुंह खोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। मेरे पिता, जो लोग मेरे खिलाफ खड़े होते हैं उनके लिए मुंह बंद हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मेरे कैरेक्टर के खिलाफ खड़े होते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। परमेश्वर, जो लोग, बोलो आज परमेश्वर को, जो लोग मेरी तरफ उंगली उठाते हैं उनकी उंगलियां बंद हो जाएं। पवित्र आत्मा, जो लोग, जो बीमारियां मेरे खिलाफ खड़ी है उनके मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम में। जो कर्जा मेरे खिलाफ खड़ा है उनका कर्जा के मुंह बंद करता हूं मैं यीशु के नाम में। मैं उस कर्जे का मुंह बंद करता हूं यीशु के नाम में। मैं उन बीमारियों का मुंह बंद करता हूं, उन एक्सीडेंट का मुंह बंद करता हूं। मैं उस गंदी आत्मा का मुंह बंद करता हूं जो आपको डराती है, जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, जो हार्ट में, लीवर में प्रॉब्लम कर रही है, जो बवासीर कर रही है, यूरिक एसिड, थायराइड, जो भी प्रॉब्लम डाल रही है, जो मुझे सुन रहे हैं पवित्र आत्मा इसी समय, मैं इनके ऊपर से शैतान के मुंह को बंद करता हूं, शैतान के हथियार को बंद करता हूं। दानियल ने शैतान के हथियार को बंद करवाया परमेश्वर, क्योंकि तू उसके साथ था, तूने उसको निर्दोष देखा। आज मेरे लोगों को पवित्र आत्मा तू चेक कर, जो इस मिस्ट्री के साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं। सच में पवित्र आत्मा जी अपना बीज बोते हैं, पवित्र आत्मा दशवांश देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हेल्प करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। मेरे पिता, जो हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा दोहा, कतर से, दुबई से, यूएसए से, पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इटली से, यूरोप से, पवित्र आत्मा चाइना से, हांगकांग से, इस समय पवित्र आत्मा इनके घराने में एक बड़ी आशीष एंजल लेकर जाएं आज रात यीशु के नाम में। और एक स्वर्ग दूत मैं भेजता हूं, जाओ आज से इनके ऊपर से शराब को तोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इनका घराना आशीष पाए, आज इनकी ब्लेसिंग बनने पाए यीशु के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं, ऐसे मैं आपको बताता हूं, अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कभी कुछ प्रोफेसियां दी है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप लिख लेना अपनी डायरी में, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। मैं बोलता जा रहा हूं फटाफट, लेकिन मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे कैरेक्टर में मुझे बोलते हैं कि ये रेपिस्ट है, ये बलात्कारी है। आप गूगल पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप लोगों ने मेरे खिलाफ बोला हुआ है। परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन अभी मुझे कल ही पता लगा कि जिस औरत ने मेरे ऊपर झूठा पर्चा कराया और उसी समय क्या हुआ, और अभी उसका पति 8 महीने जेल में रहकर आया। मैं तो 3 ही रहा था, लेकिन वो 8 महीने रहकर आया, क्योंकि उसके ऊपर भी बलात्कार का पर्चा किसी ने लगा दिया। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर देखता है, पलटा लेना उसका काम है, हमारा नहीं है। परमेश्वर सुनता है, आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। जो लोग विश्वास करते हैं उनकी जिंदगियों में काम होता है, परमेश्वर सुनता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आज आपके खिलाफ कोई मुंह खोल रहा है, परमेश्वर बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मुझे बरी किया केसों में से, मैं उन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा महान है, परमेश्वर आशीष देता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आज, जो लोग इस समय किसी भी बात के लिए आज किसी पर दोष लगा रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं प्लीज स्टॉप करो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं देख रहा हूं किसी को यूपी में बहन को, और इसी समय उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इसी समय वो बार बार कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसी समय एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन तू मसीह में है, तू चर्च जाती है, तू मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर, तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुझे होली स्पिरिट की आवाज से तुझे कह रहा हूं
कि तू दोष लगाना बंद कर, क्योंकि परमेश्वर न्याय तेरा करेगा, पहले किसी और का नहीं करेगा। तूने प्रभु को जान लिया, तेरे रिश्तेदार ने, तेरी भाभी ने, तेरी जेठानी ने नहीं जाना, जिससे तू झगड़ा करती है, जिससे वो तेरे पर दोष लगाती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे आंखों में, मैं इसी समय वो दर्शन को देख रहा हूँ तेरे आसपास, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, साड़ी पहनी है आपने, और इसी समय ग्रीन कलर का, येलो कलर का कुछ डाला है। हॉली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको बच्चा देने के लिए जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ यूएसए से अंजू, आपको बेबी की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे इस समय राजस्थान से देख रहे हैं, और इस समय मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से देख रहे हैं, यूक्रेन से देख रहे हैं। मुझे इस समय बहुत सारे लोग दुबई से, मॉरिशस से, हांगकांग से देख रहे हैं, जिसकी पीआर कोई रिश्तेदार की है, कोई अड़ी हुई है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कर कि ये महीने आप फास्टिंग करें, सुसमाचार सुनाएं, और परमेश्वर के घर आए, और ज्यादा से ज्यादा कुरनेलियुस की तरह दान दें और स्मरण करें परमेश्वर को, निर्दोष पाए जाएं। हर बात में परमेश्वर में निर्दोष पाया जाऊं। उन लोगों के मुंह बंद होंगे जो कह रहे हैं कि 14 साल से आप वहां पर हैं, 10 साल से वहां पर हैं। मैं कह रहा हूं आपको 6 महीने दे रहा हूं।